वेलकम। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स का। तो अब हम 3x3 और 1x1 जनरली n×n का भी कुछ अपन झलक लेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2x2 ही था, ये बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 3x3 भी काम आता है वैसे। तो आओ भाई करते हैं। तो 2x2 की इक्वेशन क्या आई थी, याद है? 2x2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी a² माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन को याद करना। अगर याद नहीं है तो ये अपने काम की नहीं है ना। अगर आपको याद है तो बहुत काम की है। 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पता है? दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1x1। अब इसमें मैं क्या बताऊँ? तो 1x1 की इक्वेशन बहुत आसान है। सपोज कोई मैट्रिक्स है 1x1 का ए और उसमें कोई एलिमेंट है अल्फा। इफ दिस इज द मैट्रिक्स तो मैं अल्फा बाहर ले लेता हूँ। दिस इज अल्फा टाइम्स 1, so दिस इज अल्फा टाइम्स आई। तो अल्फा इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फा ही है। अल्फा अल्फा है, ट्रेस ऑफ ए भी अल्फा है। तो यू कैन राइट इट इधर वे, किसी भी ए माइनस सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई इक्वल्स टू 0 और ए माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। बोथ आर करेक्ट। कभी काम नहीं आएगी, बकवास है। आओ 3x3 फिर भी काम आएगी कभी कभी। तो 3x3 की जो इक्वेशन है उसमें इक्वेशन मैंने वही बोला, याद करनी पड़ेगी वरना किसी काम की है नहीं। इसको भी याद करना मैं रिकमेंड करूँगा, हो जाएगी आराम से, इजी है याद करना। तो सबसे पहले आता है a³, इसको मिटा दो, माइनस सेम ट्रेस ऑफ a टाइम्स a² प्लस a की एक टर्म आती है उसका कोएफिशिएंट मैं बता रहा हूँ, पहले लास्ट टर्म लिख लो, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली यहाँ पे वही प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता, मतलब जो पॉलिनोमियल होते हैं उनमें माइनस प्लस वाला साइन चलता है। इसमें भी ऐसे होता है, माइनस प्लस माइनस। अब a का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। इंटरेस्टिंग। a³ माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स a² प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a टाइम्स a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? पहली बात तो पहला कोएफिशिएंट दोनों में 1 है, दूसरा ट्रेस ऑफ a है, और लास्ट कोएफिशिएंट तीनों में देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ a, लास्ट कोएफिशिएंट तीनों में डिटर्मिनेंट ऑफ a है, और सेकंड कोएफिशिएंट भी तीनों में ट्रेस ऑफ a है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेस ऑफ a। तो एक चीज हम कंक्लूड कर लेते हैं, अभी के अभी कंक्लूड कर लेते हैं। n×n मैट्रिक्स में जो n×n मैट्रिक्स होगा, a की पावर n माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स a की पावर n माइनस 1, दिस इज 100% कन्फर्म। ये तो होगा ही, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और एक और चीज अपन कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो भी टर्म्स आएगी, एक और बात पक्की है कि लास्ट टर्म यही होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i इक्वल्स टू 0। n×n वाले के लिए हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ और हम जानते भी नहीं है जो हम बता पाए। दैट्स ऑल वी कैन टेल। यहाँ के बीच की टर्म्स के कोएफिशिएंट क्या होंगे, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट से मेरा मतलब क्या है? एडजॉइंट पता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स हमने लिया, कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ मैं, 3 1 2 5 0 0 0 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने बोला ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट निकालो। तो कैसे निकालोगे? एडजॉइंट निकालना नहीं है भाई, एडजॉइंट निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अपन को एडजॉइंट का कौन से एलिमेंट्स चाहिए? सिर्फ डायगोनल। एडजॉइंट के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। तो कहना इसे, सपोज ये वाला जो एलिमेंट आएगा एडजॉइंट में, 2 3 जा 6, कोफैक्टर कितना रहा इसका 6, तो 6 यहाँ पे नहीं, 6 यहाँ पे आएगा। इसका कितना आएगा 2,
2 यहाँ पे आएगा, इसका कितना आएगा 3। तो ये अपने पास आ गए डायगोनल एलिमेंट्स एडजॉइंट ए के, अपन को इन्हीं का सम चाहिए। 2 + 3 + 6 अपना आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बाकी के एलिमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एलिमेंट्स निकालने हैं। उससे भी एक अच्छा है, अगर ऐड ही करना है तो भूलो इसको, आप सिर्फ ये याद रखो C11 + C22 + C33, यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है उसमें जो A11 वाला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर प्लस A22 वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर प्लस A33 वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर को ऐड कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा। एक डमी सवाल कर लेते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं। अच्छा, जो मैंने पिछली बार थ्योरम नहीं बताई थी कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है, वो यहाँ पे भी ट्रू है सारे मैट्रिसेस में। मतलब n×n वाला भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑलवेज फॉलो करेगा ही 100%। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जो मैंने थ्योरम 2 बताई थी, थ्योरम 2 याद है, उसमें क्या था कि सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करेगा अगर के आई के फॉर्म करनी है तो अल्फा आई के। तो यहाँ पे वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है 3×3 और इन सब में, वो सिर्फ 2×2 में चलती है, ये इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं। सवाल लाया हूँ, ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं क्लासिकल वाले, कुछ नया होगा तो वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। बाकी के जितने भी है वो मैं जेई के जितने भी क्वेश्चन आए इस पे कैरेक्टरिस्टिक पे उसमें कवर हो जाएंगे वो। तो ठीक है भाई, आओ भाई। तो ये सवाल मैं खुद से बनाया है। अच्छा, इसके पहले मैं एक और सवाल देना चाहता हूँ। सपोज कोई आपको 2×2 मैट्रिक्स में पूछा, क्या 2 - 4 कुछ भी 2 एंड -1, ओके, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया n, तो आपसे किसी ने पूछा n² बताओ, टेल मी व्हाट्स n²। तो आप वैसे जनरली कैसे निकालते हो अपना वो, क्या बोलते हैं, 2 - 4 -1 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे एक और तरीका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, n² माइनस ट्रेस ऑफ n टाइम्स n प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n टाइम्स i। तो उसको उस साइड भेज दो, मतलब RHS पे भेज दो बाकी की टर्म्स को, ट्रेस ऑफ n टाइम्स n सो दैट्स व्हाट वी डू। तो यहाँ पे n², ट्रेस ऑफ n इज 4, 4 टाइम्स n माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ n इज 4, 4 इट्स 0, तो n² इज 4n। यू कैन वेरीफाई, 2 4 जा 8, -16 -4 8। तो यहाँ से अपन अगर निकालते n² तो बहुत जल्दी आ जाता, दैट्स अ फैक्ट। इससे भी आएगा हमेशा, ये मेथड हमेशा काम करेगी, इसमें कभी कभी बहुत जल्दी निकल आता है। सिमिलरली, अच्छा डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, मैं n इनवर्स का सोच रहा था बट द डिटर्मिनेंट इज 0। तो अब यहाँ पे आते हैं अपन। ये सवाल है अपने पास, कैसे करेंगे। सबसे पहले a² पूछा है, a² के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या। अच्छा, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, एक काम करो, ठीक है। तो a³ माइनस ट्रेस कितना है, -5 + 2, पहले लास्ट की टर्म निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई। डिटर्मिनेंट इस रो के अबाउट एक्सपांड कर लो, ये बीच वाली जो है कितना आएगा, -8 -6 तो -2 एंड +2, डिटर्मिनेंट है 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस फिर -2i आएगा। ओके, डिटर्मिनेंट है 2 तो -2i आएगा यहाँ पे। और अब बीच की टर्म जो है ए वाली, उसका कोएफिशिएंट अपन निकालते हैं, तो वो होता है C11 + C22 + C33, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है बेसिकली। C11 बताओ -2 और C33 है 4, -2 4, और बीच वाले का कितना, बीच वाले का तो अभी निकाला था, कितना आया था, डिटर्मिनेंट 2 था तो वो -2 होगा, ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये 0 है, ऑलराइट, सो दिस इज 0, बढ़िया है, अच्छा हो गया, 3 टर्म वाली इक्वेशन बन गई अपने पास। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, a³ + 3a² -2i is 0। so we have a³ + 3a² -2i is 0। ऑलराइट, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या इससे a² निकाला जा सकता है, आई डोंट थिंक सो, a² तो नहीं निकलेगा भाई। a² यू विल हैव टू कैलकुलेट बाय द ट्रेडिशनल वे, तो लेट्स कैलकुलेट a²। तो कोई और रास्ता नहीं भाई, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a² निकाल लेना, a² ये आएगा
आपको जो मेथड आती है उससे निकालना बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपना आ गया तो ए क्यूब अपना आराम से आ गया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने को, अब अपने को ए क्यूब इससे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, इसका यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब अपना डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से, ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब आ जाएगा -3a स्क्वायर -2i। तो बेसिकली ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा है कि x की कोई सी भी पावर को x स्क्वायर x के टर्म्स में ला सकते हैं, और क्यूबिक में ऐसा होता है कि x a की कोई सी भी पावर को आप a स्क्वायर और a और i की टर्म्स में ला सकते हो। जैसे ये a स्क्वायर i की टर्म्स में है। अब जैसे a की पावर 4 पूछा है तो इसी को a की पावर 4 इसी को मल्टीप्लाई कर दो -3a क्यूब प्लस 2a। अब अगर आपने a क्यूब निकाल रखा है पहले से ही तो a क्यूब रख दो, a रख दो। अगर a क्यूब नहीं निकाला तो निकालने की जरूरत नहीं है, अपन a स्क्वायर की टर्म्स में निकाल लेते हैं इसको। तो ये a क्यूब की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, a की पावर 4 इज -3 टाइम्स -3a स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2a तो है ही सही। तो इफ़ यू लुक केयरफुली ये a स्क्वायर i और a की टर्म्स में आ गया। प्लीज़ इग्नोर द नॉइस प्लीज़। हाँ, तो ये a स्क्वायर i और a की टर्म्स में आ गया है। क्या आया 9a स्क्वायर, a की पावर 4 क्या आया 9a स्क्वायर, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज यार, -6i। सो दिस इज a की पावर 4। सिमिलरली a की पावर 5 भी निकाल सकते हैं। a से फिर से a नॉन जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जितनी बार जाए उतनी बार करो, a से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये a क्यूब बनेगा, a क्यूब का रख देना, a स्क्वायर तो कुछ नहीं कर सकते, a बन जाएगा। ठीक, तो बेसिकली a की हर पावर को आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, a स्क्वायर a और i की टर्म्स में। ठीक है, तो a की पावर 4 आ गया, a की पावर 5 आ गया, a की पावर 6 आ गया, जो चाहिए वो आ गया। दैट्स इट। a इनवर्स इज अगेन मतलब इंटरेस्टिंग है थोड़ा। a इनवर्स की बात करते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर -2i इज 0। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, कैली हैमिल्टन जो भी वो बोलते हैं उसको। a इनवर्स कैसे निकालोगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 था, अपन ने निकाला था, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बनेगा a स्क्वायर प्लस 3a -2a इनवर्स -2 a इनवर्स इज 0। तो a इनवर्स अपने पास आ चुका है बड़े आसानी से, a स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2। यू नो a स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा यार, इतना मैं आपसे मांगता हूँ। a स्क्वायर निकालो, उसके बाद सब आसान है। a स्क्वायर पता है, a पता है, 2 पता है। ठीक है, लास्ट सवाल पे आते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। वही मैंने बोला कि इनको अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो a क्यूब रखोगे, a स्क्वायर रखोगे, a रखोगे, i रखोगे। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट XYZ, a क्यूब प्लस XA स्क्वायर प्लस YA प्लस 2i। ये 2 नहीं है, आई एम सॉरी, इट्स Z। ओके, इट प्लस ZI इक्वल्स टू 0। तो क्या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? हम कह सकते हैं a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए क्या? मैंने बोला था थ्योरम टू एप्लीकेबल नहीं है भाई, मैंने ये पहले भी बोला था, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक ट्रिपलेट तो अपने पास आ गया जब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, जो है 3 0 एंड -2। XYZ का एक ट्रिपलेट आ गया 3 0 -2, x इक्वल्स टू 3, y 0 एंड z इज -2। उसने बोला है नंबर फाइंड ऑल पॉसिबल, मतलब जितने भी है सबके सब निकालो भाई। हमने तो एक ही निकाला, इससे बाकी कैसे निकालेंगे? तो अब अपने को पता है कि एक तो फॉलो हो ही रही है, एक अपने को पता है फॉलो होती है, ये तो हमेशा करेगा, और इसने बोला है कि ये भी करेगा, दोनों को माइनस कर दो, उसको भी करना चाहिए। तो मैंने बोला x माइनस 3a स्क्वायर प्लस y टाइम्स a प्लस z प्लस 2 टाइम्स i इज 0। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया, अपने को a क्यूब निकालना नहीं पड़ेगा। कभी भी कुछ भी ऐसा दिया हो तो a क्यूब निकालना नहीं पड़ेगा। बेसिकली मैंने a क्यूब की वैल्यू ही रखी है, -3a स्क्वायर -2i, उसकी वैल्यू मैंने रख दी। तो अब मुझे a स्क्वायर पता है, ये रहा a स्क्वायर तो मस्ट है भाई, मुझे a पता है, मुझे i पता है। तो अब मैं इनकी इक्वेशन बना सकता हूँ XYZ में जो भी आएगी, उससे मेरे पास ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे भाई। ऑलराइट, निकालते हैं। हो सकता है कि यही एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो a स्क्वायर इंटू x माइनस 3 करेंगे, सो दिस इज गोना गेट वाइल्ड, है ना, लंबा जाएगा थोड़ा। प्लस y टाइम्स a एंड z प्लस 2 टाइम्स i।
तो मैं फर्स्ट एलिमेंट निकालता हूँ, ये वाला एक, ये इस एलिमेंट से शायद कुछ आ जाए, x माइनस 3, तो 10 टाइम्स x माइनस 3, 10 टाइम्स x माइनस 3 प्लस माइनस 4 टाइम्स y। मैं फर्स्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, प्लस z प्लस 2। वी हैव वन इक्वेशन, वी कैन हैव वन मोर। तो ऐसे अगर मैं 3 इक्वेशन फाइंड कर लूँ, क्योंकि एग्जिस्ट तो करेगा भाई, ये तो पक्का है, 3 इक्वेशन फाइंड कर लूँ तो उनका या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या तो हो सकता है कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए। तो मुझे और भी चेक करनी पड़ेगी, बाकी की जो इक्वेशन बनेगी 4 इक्वेशन बन सकती है। देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। इसको मैं सॉल्व तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा, मतलब ये लंबा जा रहा है, इसको मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ 2x2 में होता तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होता, सिर्फ अपने को पता है। बट 3x3 में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी सही हो सकता है। और राइट, तो मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने बता दिया है। एंड या श्योर, गुड बाय।